said I love you to that random person. So we made a plan because शादी वादी सब टूट गया उस समय, कोई कुछ नहीं हो सकता. हम लोग लिव इन टाइप के रिलेशनशिप में रह रहे थे. Not a break, it was like complete separation. Taking medication from पेरेंट्स के बीच में जो हार्मनी था वो completely destroy हो गया. विलन इसके घर में I became the villain. Hello everyone, welcome back to my channel. Hi, I am Manjari Sinha. And I am Shubhadeep Goen. And this video is going to be our part 2 of our love story. Part 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हमने क्यूट मोमेंट शेयर किया है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है सब कुछ. तो आप वो जाके देख सकते हो. लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. सो इट वॉज ऑल अबाउट हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड और कैसे हम लोग का आगे बढ़ा, एंड ऑल्सो कि हम लोगों ने ब्रेकअप भी कैसे किया उस टाइम पे. एंड नाउ हम लोग उसके बाद का पार्ट स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने कैसे वापस मिले आफ्टर ब्रेकअप. हम लोग का ब्रेकअप हो चुका था आफ्टर 2 months ऑफ रिलेशनशिप. सो उसके बाद एक दिन अचानक से इसका मैसेज आता है. सो आई एग्जैक्टली रिमेम्बर कि इसका क्या मैसेज था. सो प्लीज टेल मी कि तुमने वो मैसेज क्यों किया था और क्या तुमको लगा था. मैं तुम्हें मिस करने लगा था उस टाइम पे. दिल्ली जाने के बाद थोड़ा सेटल डाउन होने के बाद थोड़ा I was starting to miss you because मेरे तरफ से भी तो रियल ही था ना इमोशंस. हाँ, एंड मुझे लग रहा था कि सारा फेक इमोशंस था, उसने टाइम पास किया है एंड एवरीथिंग. सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहती थी इससे, बट अंदर से चाहती भी थी कि वो वापस आ जाए. एंड सडनली एक दिन फेसबुक पे मैसेज आता है that don't think that you are out of my mind. I am just looking for the right time to get you back. और मैं अचानक से वो मैसेज जब पढ़ी, देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड. मैंने उस मैसेज को इतना बार पढ़ा कि मुझे अभी तक वो मैसेज याद है कि वो उसने ये मैसेज किया था, और मैंने उसको सेव करके रख लिया था वो मैसेज. पहले सोच रही थी कि इसने मेरे साथ टाइम पास किया है, मुझे ट्रस्ट नहीं होना चाहिए इस पे, ये अचानक चला गया था, बिना रीजन का ब्रेकअप किया था. एंड ये जब वापस आता है, मैं इंस्टेंटली यस, तुरंत यस. इसकी जगह अगर कोई और लड़का होता जो सच में टाइम पास करके गया होता ना, देन तो मेरा तो बाट लग जाता एकदम. वो जो होता है ना रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, तो बड़ा वाला रेड फ्लैग होता और मेरा फिर पूरा लव लाइफ का बैंड बजता. उसके बाद दोबारा ऐसा नहीं हुआ, दोबारा कुछ और हुआ बट ऐसा नहीं हुआ. एंड ही केम बैक एंड आई वैसे ही निब्बी जैसा, डेस्परेट जैसा, मैं एकदम वेट कर रही थी कि कब वापस आ जाए. और जैसे ही इसने बोला कि आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द राइट टाइम टू गेट यू बैक, मैं फटाफट येस आई विल कम बैक एंड जस्ट प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट डू इट अगेन. बस इतना ही मैंने बोला था. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड अगेन. एक दिन रात के 4 बजे इसने मुझे कॉल किया, बट एक इंसिडेंट और हुआ था कि एक दूसरे लड़के ने, पहले होता था ना लड़कियों लोग नंबर इधर उधर कर देती है, तो मेरा नंबर किसी और के पास होगा, उसने मुझे रात के 2 बजे कॉल किया एंड पूछता है कि गेस करो कौन है. तो मैं सोची कि दीप भी कॉल कर रहा है एंड मैं उससे पूरा एकदम बात करने लगी नींद में. एंड आई ऑल्सो सेड आई लव यू टू दैट रैंडम पर्सन. सो उसके बाद जब बोला, थोड़ा सा मुझे हिंट लगा कि नहीं दीप नहीं है ये. मैंने पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा, तो वो भी बहुत मजा ले रहा है. वो बोले कि हाँ वही है जो तुम सोच रही हो, ये वो. एंड जब मेरा नींद खुला फिर मुझे लगा ओ माय गॉड किसको मैंने क्या बोल दिया. तो जब ये एक्चुअली में मुझे एक दिन कॉल किया, तब मुझे लगा कि नहीं इस बार तो मैं नाम कंफर्म करके ही कुछ बोलूंगी. और इसने भी 4 बजे रात को मुझे कॉल किया एंड देन ये भी वही बोल रहा है कि गेस करो कौन बोल रहा है. आई वाज लाइक नहीं, मैं गेस तो कर ली हूँ बट नाम बोलो तभी. नहीं तो मैं पिछले बार की तरह मेरे हालत नहीं होने वाला कि मैं किसी को भी रैंडम इंसान को आई लव यू बोल दे रही हूँ. बेचारी प्यार की मारी हुई इंसान, क्या कर सकते थे. हाँ 16 years के थे तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आप से, बट ठीक है. देन हम लोग का था टाइम कि मुझे जाना था दिल्ली, क्योंकि ये दिल्ली में था और ये मुझे कंटिन्यूअसली पोक कर रहा था कि तुम दिल्ली आ जाओ. और मेरा सारा स्कूलिंग था मेरे होम टाउन में. सो एंड इसने मेरे मम्मी को भी कॉल कर दिया था कि उस समय निर्भया वाला सीन हुआ था, तो उसके बाद दिल्ली से तो सब बोल दिए कि नहीं दिल्ली नहीं जाना है. मेरी मम्मी को फोन करके ये समझा रहा है मम्मी को, और मुझे पता भी नहीं. और मेरी मम्मी भी इतनी मतलब इनोसेंट है कि उसने मुझे कुछ बोला भी नहीं. मेरी मम्मी एकदम मुझे डांटी भी नहीं कि तुम लड़का से बात कर रही हो, लड़का मुझे कॉल करके बोल रहा है कि सेफ है दिल्ली, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो मेरी मम्मी को कॉल करके समझा रहा था एंड किसी भी तरह से चाह रहा था कि मैं दिल्ली आ जाऊँ. तो मैंने बस बोला था ऐसे कि मुझे निफ्ट करना है, तो ये ही वाज लाइक नहीं तुम निफ्ट का कोचिंग करने के लिए ही आ जाओ, बट आ जाओ दिल्ली. और मैं पापा से मम्मी से झगड़ के नहीं मुझे जाना ही है. एंड
अच्छी बात ये थी कि वहाँ दीदी लोग भी रहती थी, तो फिर मैंने उनका भी बहाना देके कि दीदी लोग हैं, कुछ भी हो दिक्कत होगा तो उनके पास चली जाऊंगी करके मैं फिर दिल्ली गई एंड वी हैड अ गुड टाइम इन दिल्ली, एंजॉयड अ लॉट। फर्स्ट टाइम दिल्ली में इसकी मम्मी से मिली थी क्योंकि इसकी मम्मी आई थी उस टाइम, सो इसको लगा कि मिलवाना चाहिए, सो वी मेड अ प्लान बिकॉज एज अ गर्लफ्रेंड तो मिलवा नहीं सकते थे उस समय, वरना मार पड़ जाता अलग से। तो ये दोस्त बोल के गया था और मुझे याद है मैंने ऐसा एक्सक्यूज दिया था कि स्टेशन पे रैंडमली मिल गई है, इसीलिए मिल गई तो सोचे मिल लेते हैं आपसे। ऐसे ही हम लोग स्टोरी बना के इसकी मम्मी से मिलने गए थे एंड वी केम बैक टुगेदर, और बीच में मैं बहुत ऑकवर्ड भी हो गई थी कि यार मुझे लग रहा था कि गलत डिसीजन है, क्यों गई मैं, बहुत ऑकवर्ड सीन हो गया था, बट इट वाज गुड ना, या इट वाज गुड। दिल्ली में बेसिकली हम लोग मिलते थे बहुत छुप छुप के, इसका एक छोटा सा रूम था, एक रूम, तो ये ट्यूशन पढ़ने जाता था उस समय, इसका क्लासेस होता था, स्कूल था, फिर इसका ट्यूशन भी होता था, इतना कुछ था, और उसके बीच में मैं भी थी इसके साथ। तो मेरा स्कूलिंग था मेरे होम टाउन से, वहां पे मैं स्कूल छोड़ के, मतलब स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी दिल्ली कि नहीं मुझे रहना है इधर, तो मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत गंदा वाला झटका पड़ा था स्कूल से। लेकिन याद करो दिल्ली में मजा आया था, याद है उस टाइम पे आर्चीज का ट्रेंड था, मैं तुम्हारे लिए आर्चीज से एक कार्ड और एक रिंग लेके आया था। हाँ या आई रिमेम्बर दैट रिंग, मैं मेरे पास अभी भी था, और मैं एंगेजमेंट जिस दिन हम लोग का हो रहा था ना, उस दिन मैं वो रिंग पहनी थी एंड वो रिंग निकाल के फिर मैंने ये एंगेजमेंट रिंग पहना था। कि मैं पीजी में रहती थी और ये एक जनकपुरी में बहुत दूर रहता था मेरे जगह से, तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगता था मेट्रो से जाने में। तो फिर मैं एक्चुअली वहाँ पे कोचिंग करी थी निफ्ट का, और मैंने क्लासेस भी लिया था 11th-12th का, जो मैं कभी गई नहीं, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, सो उसके बारे में नहीं बात करेंगे, सॉरी पापा बहुत पैसा बर्बाद किया मैंने वहाँ, बट ठीक है। तो फिर मैं पीजी में हम लोग का अलाउड नहीं था ऐसे जाना, मतलब छुप छुप के, बट मैं बोलती थी मैं अपनी दीदी के घर जा रही हूँ, और मैं छुप के निकल जाती थी किसी तरीके से, और 1.5 घंटा लगता था और मैं इसके घर पहुँच जाती थी, और वहाँ भी मैं छुप छुप के जाती थी, रहती थी, और 1-2 दिन मस्त हम लोग लिव इन टाइप के रिलेशनशिप में रह रहे थे एंड और जब इसको क्लास जाना होता था तो ताला तो लगा के जाएगा, वरना अगर कोई आएगा तो देखिएगा कि खुला हुआ है ये वो, तो ये ताला लगा के मुझे छोड़ के चला जाता था 1-2 घंटे के लिए, और उसके बाद वहां से मोमोज और ये वो कुछ कुछ लाता था और हम लोग वही डिनर करते थे। ये सब तो चल रहा था, साथ में मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स फील हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि ये पढ़ाई में अच्छा था और मेरे से हो नहीं पा रहा था, और मैं गलती से मैथ साइंस ले ली थी, सो फिर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा था कोचिंग एंड ऑल, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी उसकी वजह से, और मैं डेली ब्रेकअप करना स्टार्ट करती थी, क्योंकि जब भी मेरे पे स्ट्रेस आता था और मैं ब्रेकअप स्टार्ट कर देती थी। अरे यार ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ब्रेकअप यस, मतलब पढ़ाई में थोड़ा भी डिफिकल्टी आ रहा था, मैं ब्रेकअप करना शुरू कर रही थी, और मैंने एक दिन सोच लिया कि नहीं मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स आ रहा है इससे, ये बहुत अच्छा है पढ़ने में, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अपने करियर में, और ये अल्टीमेटली मुझे एक दिन छोड़ देगा क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं पहले ही मतलब ब्रेकअप कर लेती हूँ, और मैं पूरा बना ली मन कि नहीं आज तो मैं मना कर दूंगी और सब कुछ खत्म करके मैं वापस होम टाउन चली जाऊंगी। तो मैंने इसको कॉल किया, मना किया, एंड ये उधर से रोना चालू हो गया, और फिर मैं रोना चालू हो गई, फिर भी मैं बोली नहीं नहीं अब तो खत्म करना है। तो नेक्स्ट डे ये मेरे पीजी के नीचे आके खड़ा होकर मुझे गुस्सा से ऊपर देख रहा है, और कॉल करके मैसेज किया कि मैं पीजी के नीचे हूँ तुम्हारा, और मैं भी देख रही हूँ ऊपर से, मैं बोल रही हूँ क्यों आ गए, मैं नहीं अब नहीं कर सकते कंटिन्यू, तो बोलता है कि मैं अपना पढ़ाई खराब कर लूंगा सो स्वीट उस समय प्यार में ये भी पागल हो गया था ये बोलता मैं भी पढ़ाई खराब कर लूंगा तुम ऐसे करोगे तो। उसके बाद मेरा तो डेली ब्रेकअप चल ही रहा था, फिर मैं नीचे जब पहुंची तब ये गुस्सा हो गया, और ये आगे आगे चल रहा है, मैं पीछे पीछे चल रही, बात तो सुनने को रेडी नहीं। फिर वहां पे जा रहा था, हाँ, जा रहा हूं मैं पढ़ाई खराब तो मैं साउथ एक्स में रहती थी, वहाँ पे पार्क था, तो हम लोग वहाँ पे फिर बैठे बात किए, फिर हम लोग सोचे नहीं ठीक है हम लोग रहते साथ में, कॉम्प्लेक्सिटी होगा तो होगा, बट उसके बाद भी वो रुका नहीं, वो ब्रेकअप वाला सीन ऐसे ही चलते रहा। जब भी मुझे प्रॉब्लम आती थी फिर मैं होम टाउन वापस गई, जब मैं 1 साल भी नहीं रही होंगी, उसके बाद जब मैं होम टाउन गई क्योंकि मुझे 12th का बोर्ड्स देना था,
कुछ पढ़ाई तो किया नहीं था मैंने, ये पूरा पढ़ाई कर चुका था, पता नहीं कैसे किया था, कैसे छुप छुप के किए थे। छुप के क्या किए थे? अभी तो तुमने बताया कि स्कूल जा रहा था, कोचिंग है, तो वहाँ क्या? बट तुम मेरे साथ भी तो रहते थे ना, हम भी तो वो साथ हमेशा थोड़ी रहते थे, मैक्सिमम टाइम तो अपना पढ़ाई कर रहे थे ना। हाँ बेसिकली इसका परसेंटेज बहुत अच्छा था और मेरा उसका आधा उससे भी बहुत कम था। आई जस्ट डोंट वांट टू रिवील दैट, बट हाँ तो बहुत खराब था। एंड ही वाज वेरी नॉर्मल। उसके बाद ये ब्रेकअप को लेके तो ब्रेकअप है ही नहीं है, ऐसे ही बस स्ट्रेस। हाँ ये ब्रेकअप को लेके बहुत नॉर्मल हो गया था। हाँ ठीक है स्ट्रेस हो रहा होगा, ब्रेकअप कर ली, फिर दोबारा खुद ही मैं कॉल करती थी, नहीं मुझे बात करना है, ये करना है, वो करना है। तो यही सीन हम लोग का दिल्ली में चला। फिर होम टाउन आ गई मैं, एंड मैंने उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लिया क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है लाइफ में, क्या किधर जाना है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था मुझे। आई गॉट एडमिशन इन कॉलेज। हाँ मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया। हाँ कॉलेज में था और मैं 1 साल घर पे थी, तो हम लोग का वो लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा था, तो उसमें फिर से लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा था, तो हम लोग वैसे ही बात कर रहे थे। एंड देन अगेन फिर से आया कि मुझे अब कोलकाता जाना है क्योंकि ये कोलकाता में, तो ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर कॉलेज कि कौन से कॉलेज में करना है। पहले मेरा था निफ्ट करना, बट मेरा निफ्ट नहीं हो पाया। एंड फिर नेक्स्ट ईयर जब मैंने गैप लिया कि मैं फिर से ट्राई करूंगी निफ्ट के लिए, तो मेरा निफ्ट से मन उठ गया कि नहीं मुझे निफ्ट नहीं करना है। तो माई फादर सजेस्टेड मी कि टू डू बिजनेस मैनेजमेंट, तो मैंने सोचा कि ठीक है वही कर लेते हैं, BBA। फिर इसने कॉलेज सर्च किया कोलकाता में। फिर अगेन हम लोग का कोलकाता में, मैं मम्मी को कन्विंस कैसे करती हूँ, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। मम्मी को उस टाइम तक, हाँ मम्मी को पता चल चुका था मेरे और दीप के रिलेशनशिप के बारे में। जब मैं घर आई थी दिल्ली से, तो मैं मम्मी को बता दी थी मेरे और इसके बारे में, और मेरी मम्मी एकदम क्वाइट, एकदम शांत। मैं मम्मी को बोले कि हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हम लोग के बीच में ऐसा वैसा सीन चल रहा है। मम्मी लोग को सब पता रहता है। हाँ पता तो रहता है, बट मैं कन्फ्रंट कर दी थी मम्मी को कि मम्मी आई लाइक हिम और वो भी मुझे पसंद करता है और मेरा बॉयफ्रेंड है वो। और मेरी मम्मी रोटी बनाते बनाते ऐसे देख रही है मेरे को, उसके बाद कुछ नहीं बोली। मैं बोली अरे कुछ तो बोलो, तो बोलते क्या ही बोलना है, सब कुछ तो कर ही लियो, अब क्या ही बोलना है, पूछना वूछना तो है नहीं, सब कुछ तो हो चुका है, तो मेरे से क्या ही बोलना है। मेरी मम्मी फिर कुछ भी नहीं बोली, सी एक्सेप्टेड कि ठीक है ये खुश है तो ठीक है रहने दो, कुछ नहीं बोली उसके बाद। एंड जब मुझे कोलकाता जाना था एंड मम्मी को पता था कि ये कोलकाता में है, तो मैं कन्विंस कैसे करूँ मम्मी को। मम्मी क्योंकि ये कोलकाता में था, तो मम्मी वाज लाइक कि नहीं तुमको कोलकाता तो हम कभी नहीं भेजने वाले, कहीं भी चले जाओ कोलकाता। हाँ पुणे चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कोलकाता नहीं जाने देंगे। तो मैंने मम्मी को पूरा इमोशनली कन्विंस किया कि मम्मी देखो अगर हम पुणे चले गए या मुंबई चले गए तो वो कितना दूर हो जाएगा कि मुझे 2 दिन ट्रैवल करना पड़ेगा तुम्हारे पास आने के लिए। अगर कोलकाता में रहे, बिहार एंड बंगाल ओवरनाइट जर्नी 8 आवर्स, तो 8 घंटे में कभी भी छुट्टी हुआ तो मैम तुम्हारे पास आ जाएंगे। ऐसे तो हमको इतना टाइम लगेगा, फ्लाइट का खर्चा अलग, ये वो। तो सोच लो अगर तुम दीप से दूर करने के लिए हमको सिर्फ दूर भेजना चाहती हो, तो हम तुमसे भी दूर हो जाएंगे। सोच लो, डिसीजन तुम्हारे पास है। कहाँ से आता है मेरे पे बस बहुत कन्विंसिंग पावर था, तो मम्मी को मैंने इमोशनल कर दी, और मम्मी मान गई तो मम्मी पापा को मना ही लेगी, ऐसा वाला सीन था। तो पापा भी रेडी हो गए और फिर ये कॉलेज देख लिया था। ये कॉलेज बताया कि ये कॉलेज सबसे बेस्ट है तुम्हारे लिए, यहाँ पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहाँ पे तुम आराम से एंजॉय कर सकती हो, क्लास जाओ ना जाओ उतना फर्क नहीं पड़ता है। ये क्राइटेरिया नहीं था नहीं, क्योंकि 2 कॉलेज था, बट उस 2 कॉलेज में से एक कॉलेज में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस कम थे। डोंट ब्लेम मी, हाँ मैं प्लेसमेंट वगैरह देख के कॉलेज देखा था, ऐसे नहीं कि यहाँ पे एंजॉय करो। नहीं, बट मैंने इससे पूछा कि इसमें रिस्ट्रिक्शन तो ज्यादा नहीं है ना कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। कोलकाता में एक कॉलेज है जिसमें थोड़ा यूनिफॉर्म वगैरह का चक्कर है, वो स्कूल ही है वो। हाँ, तो BBA करने फिर मैं डिसाइड की कि मैं जाऊंगी कोलकाता, और फिर मैं पापा के साथ गई और एडमिशन लेके, मतलब मेरा क्लियर हो गया कि मैं फिर कोलकाता जाऊंगी। सो आफ्टर 1 ईयर ऑफ मतलब लॉन्ग डिस्टेंस फिर मैं कोलकाता गई। बट वहां पे भी हम लोग का दिल्ली वाला ही सीन था कि हम दोनों 1.5 घंटा दूर रहते थे। ये हावड़ा में रहता था, मैं सॉल्ट लेक पे रहती थी, अदर एंड ऑफ कोलकाता में हम लोग थे। हम लोग का स्ट्रीम डिफरेंट था, हम लोग का कॉलेज भी डिफरेंट था, बट हम लोगों ने साथ में ही एंजॉय किया ऑलमोस्ट कॉलेज लाइफ, क्योंकि हम लोग कोलकाता में साथ में थे फॉर 3 इयर्स। तो ये 1 साल ज्यादा रहा था, तो हम लोग का साथ में ही खत्म हो रहा था कोलकाता का जर्नी। इसका जॉब स्टार्ट हो गया लास्ट में, प्लेसमेंट वगैरह हुआ। वी वर चिल कि 7-8 दिन का छुट्टी मिल रहा है कोविड की वजह से, एंड देन वी विल कम बैक।
और मेरा प्लेसमेंट हुआ नहीं था, तो मैं सोची कि मैं रुक जाती हूँ कोलकाता में, मैं देखूंगी कुछ प्लेसमेंट वगैरह का, 6-7 दिन में तो लॉकडाउन हट जाएगा। बट उस समय मैं इसको बोल भी रही थी कि मुझे घर जाने का मन नहीं कर रहा है, बट हम लोग फिर डिसाइड किए कि नहीं, घर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। बहुत बहुत बुरा फेज था। आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट मच बिकॉज हम लोग सेम टाउन में थे तब भी नहीं मिल आफ्टर पाते 1 month आई लॉस्ट समवन इन दैट लॉकडाउन एज वेल, सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। और उस समय माइंड बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था मेरा, एंड कुछ अलग ही सीन चल रहा था लॉकडाउन का। मतलब मेरा लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ था, तो वो हम लोग का ऑनलाइन ही हो गया था। फर्स्ट वेव कोविड का आया था उस समय, एंड उसके बाद ट्रेन्स वगैरह बंद हो गई। उसके एक दिन बाद ट्रेन्स बंद हो चुकी थी। लॉन्ग डिस्टेंस हुआ ना, मतलब एक शहर में रहते के साथ हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में थे, क्योंकि मिल नहीं सकते थे, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड और बहुत अनसर्टेन लगने लगा चीजें। बहुत डिप्रेशन वाला फेज था मेरा उस समय। उस समय भी मेरा वही हो रहा था, जैसे मेरा मूड खराब हो रहा था, मैं ब्रेकअप वगैरह कर ले रही थी। इसलिए मैंने अभी एक पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम पे, रील, जिसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ब्रेकअप्स वी गॉट मैरिड, एंड वो उसमें लोग लिख रहे हैं कि इतनी ब्रेकअप के बाद शादी ही नहीं करनी चाहिए। ब्रेकअप के बाद शादी नहीं करनी चाहिए, बट दैट ब्रेकअप वाज, मतलब उतने ब्रेकअप्स हुए भी नहीं होंगे, वो तो कहने की बात है। और जितने भी ब्रेकअप्स होते थे वो बस ब्रेकअप से ज्यादा स्ट्रेस लेवल था, कि स्ट्रेस की वजह से ब्रेकअप करते थे, तो वो एक्चुअल सीरियस ब्रेकअप नहीं था। तो लोग को गलत सेंस में ले रहे हैं उसको। सो आफ्टर 1 year इन 2021 आई डिसाइडेड कि मैं MBA कर लेती हूँ। इसका जॉब चल रहा था और मैं MBA के लिए इनरोल कर ली, और उस समय मेरा घर से ही कॉलेज का जो भी चीज़ था चल रहा था। एंड देन 2021 में जब सेकेंड वेव आया, इसको कोविड हुआ, उसके बाद मुझे भी कोविड हो गया। वो सीन अलग था कि 14 दिन क्वारंटाइन रहे, फैमिली इश्यूज हो रहे थे, पापा तीनों को रूम में बंद हो गए, खाना जेल की तरह दे रहे थे, इसकी मदर को भी कोविड हो गया, फिर बहुत बुरा हाल था, आईसीयू में भी एडमिट हो गए। हाँ, तो वो फेज एक अलग ही फेज चल रहा था। उसमें भी हम लोग बात कर रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है चलो अब क्या कर सकते हैं, तो वो सीन चल रहा था। मेरे कॉलेज भी था। फिर आफ्टर सम टाइम सब कुछ सही हो गया, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। बट हमको लगता है कि 2020 से जब से हम लोग घर में थे, एक तरह का लॉन्ग डिस्टेंस ही हो गया था हम लोग के लिए, बहुत डिफिकल्ट हो गया था सब कुछ, मतलब मेंटली सब कुछ करना। बट बहुत स्टेल हो गया था, ऐसा लग रहा था ना हम लोग के लाइफ से ना वो 2-3 साल ना छीन लिया गया। आई थिंक हम लोग को नहीं, सबको ही ऐसा लग रहा है कि वो काफी, वो टाइम ऐसे बस स्किप हो गया है। बहुत बुरा टाइम था, बहुत लंबा खींचा है, बट वो ऐसा लगा लाइफ में ऐसे कुछ हुआ नहीं, कुछ खास, कुछ आगे बढ़ा नहीं उस टाइम पे। आफ्टर 1 सेमेस्टर मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया ऑफलाइन, तो मुझे पुणे आना था, तो मैं पुणे आ गई। एंड देन अगेन लॉन्ग डिस्टेंस, अब 2 अलग शहर का लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट हुआ, फिर अलग झगड़ा। अब मैं बोल रही हूँ कि तुम पुणे आ जाओ, क्योंकि इसका वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं बोली थी तुम पुणे आ जाओ, पुणे में सेटल हो जाओ, मेरा कॉलेज है 2 साल, हम लोग साथ में रह लेंगे। तो उस समय ना बहुत लोनली फील कर रही थी एक्चुअली पुणे आके। आफ्टर कोविड ना मेंटल स्टेट बहुत मेरा खराब हो चुका था। हम लोग के मम्मी पापा का बात जहाँ तक आया, मेरी मम्मी को पता था पहले से कि सीन हम दोनों का 12th में ही मैंने डिस्क्लोज कर दिया था। मेरे पापा को नहीं मालूम था इसके बारे में, एंड तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता चल चुका था। सो लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे पेरेंट्स को पता चला था। पापा को तो पहले ही पता लग गया था, बहुत पहले से, मतलब वही होता है ना, बाप बाप होता है, तो एग्जैक्टली क्लास 10-11 से ही समझ आ गया था कुछ कुछ। बट हाँ, कन्फ्रंट करके मैंने उनको शायद कॉलेज के टाइम पे बताया था, पापा को पहले बताया। यूजुअली उल्टा होता है, मुझे लगा था कि भाई पिटाई तो होगी, तो ऑलमोस्ट मैं डरा सहमा, लेकिन पापा बोल रहे थे कि तू मुझे वो सच बता दे वरना बहुत बुरा होगा। तो पापा को बताना पड़ा। मम्मी को बहुत टाइम तक मैं नहीं बताया कि मम्मी को बुरा लगेगा कि भाई मेरा बेटा क्या कर रहा है, सब टाइम पास कर रहा है, गलत कर रहा है, लड़की के साथ जिंदगी खराब कर रहा है लड़की का। मेरा नहीं पड़ा हुआ, इसका पड़ा हुआ था पहले से। तो मम्मी को मैंने बाद में बताया। बट हाँ, आई थिंक तुम्हारे पापा को भी थोड़ा आइडिया था, बट नहीं, मेरे पापा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था एक्चुअली में। तो मेरी मम्मी धीरे धीरे मम्मी बोली कि अब मैं अपने पास नहीं रख सकती, अब मुझे बताना ही होगा। तो जब मेरा MBA स्टार्ट हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर, तब मेरी मम्मी ने बोला कि अब तो मुझे बताना ही होगा पापा को। तो वो जाके पापा को बता दी एक दिन, और पापा एकदम जोर से चिल्लाते, रिया रिया इधर आओ। मम्मा डरे सहमे बट कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे कि ठीक है चलो जो भी होगा, पापा को जो भी बोलेंगे देख लेंगे। तो फिर अभी पापा बुलाए, बोले कि क्या सुन रहे हो तुम्हारे बारे में।
बोले पापा जो सुन रहा है सही सुन रहा है। I was like, जो सुन रहे सही सुन रहे, बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने बोला यही सब करने भेजे तुमको, यही सब करने भेजे है। तो फिर पापा ने ज्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि मम्मी के और पापा के बीच में हो गया था बात सब कुछ, और मम्मी ने अच्छा ही इम्प्रेशन बनाया था इसका कि अच्छा लड़का है, बहुत शांत है। उस टाइम तक जॉब वॉब भी हो गया था तो पेरेंट्स को उधर से भी था कि हाँ ठीक है चलो ऐसा नहीं है। और ये घर भी आया था तो मम्मी को अच्छा लगा इससे मिलके। पापा को पता था पहले से कि ये दोस्त है और एज अ फ्रेंड तुम्हारे घर पापा गए भी थे, तुम्हारे इसके पेरेंट्स से भी मिले थे एज अ फ्रेंड। तो पापा को भी लगा कि हाँ फैमिली भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एंड देन पापा को जब पता चला तो फिर पापा को लगा कि नहीं फैमिली इज गुड, दीप भी अच्छा है। मम्मी ने भी इसका एक गुड इमेज बनाया था पापा के सामने। सो दिस इज हाउ माई फादर अंडरस्टूड कि नहीं सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज गुड। नाउ द पार्ट कि हम लोग बंगाली बिहारी दो अलग कम्युनिटी है, मैं बिहारी हूँ और ये बंगाली है। सो ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं किया एक्चुअली में। पापा को लगा कि नहीं ये अच्छा लड़का है एंड आई वॉन्ट टू बी विथ हिम एंड आई एम रियली हैप्पी। सो पापा वॉज लाइक ओके देन इट्स गुड। और तुम्हारे पेरेंट्स को भी आई थिंक ये लगा होगा। हाँ उन्होंने मतलब ऐसा होता है ना जैसे यूजुअली पेरेंट्स लोग का होता है कि हम ढूंढ के लाएंगे हम, वो वाला चीज आई थिंक दोनों के पेरेंट्स का नहीं था वो चीज। सो वी आर वेरी लकी इन दैट। जब पापा को पता चला तो पापा ने इसके पेरेंट्स को घर पे इनवाइट किया था। दिस वाज हैपनिंग इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ माय एमबीए, तो इट वाज 2021 के लास्ट में ये सीन चल रहा था। तो फिर मेरे पापा ने कन्फ्रंट कर दिया शादी को लेके, क्योंकि एक बार पापा लोग को पता चल जाता है या फिर फैमिली को पता चल जाता है हाँ तो बस पता चल जाता है तो देन लगता है कि शादी करा लो इससे पहले कि ये लोग झगड़ा वगड़ा करे ज्यादा और नाटक करे, शादी करा लो। क्योंकि हम लोग फिर काफी क्योंकि होम टाउन में रह रहे थे तो मिलना स्टार्ट कर दिए थे और लोगों को पता चलना स्टार्ट हो गया था कि छोटा शहर का यही होता है ना तुरंत, मतलब एवरीवन इज पड़ोस वाली आंटी, एवरीवन नोज। हाँ तो सब कुछ, तो इसलिए पापा सोचे कि शादी करा देते हैं लोग का। तो पापा ये बात स्टार्ट की और इसके पेरेंट्स भी स्टार्ट किया कि हाँ एक बार एमबीए हो जाएगा मेरा कंप्लीट देन विल गेट मैरिड। मतलब हम लोग कैसे इस चीज को लिए, तो मैं तो पुणे चली गई थी उसके बाद। तो हम दोनों के फैमिली को पूरा सब कुछ मालूम था कि मंजरी पुणे में है और इसीलिए मैं इसको सब फोर्स करी थी कि तुम पुणे आ जाओ मेरे साथ रहने के लिए। तब यही प्रॉब्लम था कि फैमिली को पता था कि मैं पुणे में और ये मेरे साथ रहने आता। अगर मैं पुणे में रहने आ रहा हूँ तो दे वर लाइक कि ये हमारे घर की होने वाली बहू है एंड अगर कुछ हुआ भगवान ना करे अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो मतलब इसके कैरेक्टर पे दाग लगेगा, इज्जत मतलब जाएगी इसकी। तो दे वांटेड कि मतलब मैं जाके साथ में ना रहूं, व्हिच आई थिंक इज अ वैलिड पॉइंट आल्सो। हाँ बिकॉज वो लोग छोटे शहर में रह रहे हैं ना, तो उनकी थिंकिंग बड़ी है बट वो जानते हैं कि आसपास के लोग उस चीज को अच्छे से लेंगे नहीं। और जब ये पुणे में आएगा तो हम लोग मोस्टली लिव इन रिलेशनशिप में ही रहना स्टार्ट कर देंगे वैसा। तो इसीलिए वो लोग चाहते थे कि हम लोग का शादी हो जाए, बट मेरा एमबीए था तो उस समय वो लोग रुक गए। बट डबल प्रेशर पड़ रहा था, एक तरफ से मैं बोल रही थी कि पुणे आ जाओ और ये 1 महीना के लिए रह के भी गया था। उस समय भी तुमको घर से अपने हो रहा था कि थोड़ा प्रेशर था बट स्टिल मतलब they were like कि we are trying to be understanding and तुम उस पे भाई हमारा लिमिट पुश किए जा रहे हो, पुश किए जा रहे हो। हाँ तो हम लोग 1 महीना साथ में रहे, ये पता था फैमिली को। बस चला गया और मैं फिर से बोलने लगी कि नहीं अब तुम पुणे ही आके सेटल हो जाओ। तब इसके ऊपर डबल प्रेशर आ गया क्योंकि इसके पेरेंट्स बोल रहे थे नहीं अभी साथ में नहीं रह सकते हैं। एंड मैं बहुत डिप्रेस थी, बहुत लोनली, मैं बहुत रोना स्टार्ट कर दी थी उसके बाद कि नहीं मुझे तुम चाहिए, तुम आओ। आई थिंक उस टाइम पे यू वर सो इन सच अ बैड स्टेट कि यू थिंक जो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग वाला फेज था वो खत्म हो गया था। मुझे लग रहा था कि तुमको रहने का ही मेरे साथ मन नहीं है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना ज्यादा मुझे मन कर रहा है तुम्हारे साथ रहने का एंड यू आर नॉट डूइंग समथिंग। और मुझे लग रहा था कि मैं ना थोड़ा घर का बात नहीं सुनती उतना, मुझे मैटर नहीं करता लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। एंड कि पेरेंट्स कुछ भी बोलते तो हैंडल कर लो यार, पेरेंट्स को हैंडल किया जा सकता है, कुछ भी बोल सकते हो तुम। बट द सीन वॉज कि इसको हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है। ये उस समय घर पे था तो कुछ और तरीके से चीजें देख रहा था, मैं किसी और चीज तरीके से देख रही थी और मैं बहुत
लिटरली आई वॉज रियली डिप्रेस्ड। मुझे MBA, इनफैक्ट मैं इस पोजीशन पे आ गई थी कि मैं MBA छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था वहाँ पे पुणे में। बहुत लोनली, अकेलापन रहा, मुझे किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही थी। सो इट वॉज लाइक अ वेरी डिप्रेसिंग फेज फॉर मी अगेन स्टार्टेड, बिकॉज कुछ ना कुछ से ट्रिगर हो जा रहा था और मैं चाहती थी कि ये बस आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये आ जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट इसको मतलब ही नहीं है मेरे लाइफ से। मेरा प्रॉब्लम वही था कि आई कैन ओनली बी एट वन प्लेस एट अ टाइम, मतलब मैं दोनों जगह होना चाहता था। दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू मैनेज बोथ द साइड्स। बट वही है कि अगर घर वालों को पता नहीं होता तो इट वुड हैव बीन इजियर आई गेस। हाँ, बट सिंस घर वाले को सब कुछ पता था तो चीजें डिफिकल्ट हो गई हम लोगों के लिए। एंड वो भी इसका आइडिया था कि घर पे सब बताना चाहिए, कुछ नहीं छुपाना चाहिए। नहीं, आई वाज लाइक ठीक है ना, घर पे पता चल जाएगा, नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, तुम अपना कमा रहे हो, मैं MBA कर रही हूँ, इट्स ओके कि घर पे पता चल जाएगा, तो कुछ बड़ा डील नहीं होगा। मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, आई नो कि मेरे पेरेंट्स अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। थोड़ा सा थिंग इज ना, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस कैन रिलेट कि इंडिपेंडेंस जो होता है ना, इट्स डिफरेंट फॉर अ मैन एंड वुमन। मतलब लड़की जब कमाना स्टार्ट करती है, शी बिकम्स इंडिपेंडेंट, एंड जब लड़का कमाना स्टार्ट करता है, ही बिकम्स इंटरडिपेंडेंट। देयर इज अ डिफरेंस, है ना। इट्स वेरी स्मॉल थिंग बट इट्स वेरी बिग थिंग फॉर इट्स a bit of a मतलब irony only that after you start earning, you start understanding perspective of a lot of things which you like did not understand as a kid. और मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से देख रही हूँ ना, अगर इसको मन होता तो ये आ जाता मेरे पास, लेकिन इसका मन ही नहीं आने का, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्लैश होने लगा, वो कम्युनिकेशन गैप होने लगा। जब भी बात करते थे तो झगड़ा हो जाता था हम लोग का इस बात को लेके कि तुम पुणे क्यों नहीं आ रहे हो, ये अपना तरीका समझाने लगता था कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा, ये वो। मतलब I was more logical in this approach, and उसको लॉजिकल से मतलब ही नहीं था। No, I was like very emotional. बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो गया इसके ऊपर, एंड हम लोग का शादी का बात हो चुका था, एंगेजमेंट का भी बात हो चुका था पेरेंट्स के बीच में, एंड he decided again to get separated. Yeah, because that was like too much. You were just not asking me to come or begging. You were literally threatening me at some point कि भाई आ रहे हो कि सब क्या करो, खत्म कर दो ये वो, मतलब you don't care for me. And I was like, I'm trying my best man here to manage everything, and you're not being understanding at all. So that was like pressure बन रहा था कुकर में ऐसा। हाँ, दैट वाज द थिंग। और पेरेंट्स को पता चल गया था तो पेरेंट्स इस पे अलग प्रेशर शादी का बना रहे थे, फिर नहीं लिव इन में नहीं रहना है उसका। पेरेंट्स माय पेरेंट्स एवरी डे एट होम एंड योर पेरेंट्स आल्सो ओकेजनली, तो मेरे पे दोनों पेरेंट्स का प्रेशर था, एंड यू वर लिविंग हियर आउटसाइड होम, so you won't understand the situation. He decided one day after 2-3 months of our miscommunication और झगड़ा वगैरह, almost a year. No, it was 2-3 months after you. I mean, it was gradually going up. The pressure was building and building up for a long time. और ये सारा पूरा जो सिचुएशन बना ना, उसकी वजह से मैं भी सोचने लगी कि मैं नहीं रह सकती अब तुम्हारे साथ, तुमको मेरे से मतलब नहीं है कि she literally got me depressed. Yeah, then he decided कि अब हम लोग को नहीं हो पाएगा साथ में. Like I need a break. It was not a break, it was like complete separation, and he decided कि अब मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं शादी भी नहीं करूंगा, कभी कुछ नहीं करूंगा, बस हो गया मेरा अब यहाँ से क्लोजर, भरोसा उठ गया भाई। हाँ, so we got separated, and this happened in I think August. It was 15th August. It was 15th August. I am good with dates. 15th August 2022 we decided we will get separated. And since हमारे पेरेंट्स को सब कुछ पता था, रात में ये कॉल करता है कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग का उससे एक सप्ताह तक बात नहीं हुआ था, एंड देन बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ को लेके प्रेशर हो गया था, तो हम लोग सोचे अब हम लोग अलग हो जाते हैं, बिकॉज हम लोग का चीज़ें एक तरीके से अलाइन नहीं हो पा रही है। तो ये सेपरेशन, जैसे इसने सेपरेशन वाला बात किया एंड फोन कट किया, इसने फोन स्विच ऑफ कर दिया, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी। दोनों जगह ना वी वर लाइक क्राइंग, बिकॉज बहुत बुरा हाल था, वो इतना बड़ा चीज था मेरे लिए। इमोशन ना अपने अंदर रख लेता है और छुपा लेता है, बट मेरे से होता है, मैं रोना धोना इतना रोने लगी दैट लाइक अभी भी मुझे वैसे फील होने लगा, एंड मेरा गला ऐसा हो रहा है। बट यस, आई स्टार्टेड क्राइंग। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ रहती थी, शी वाज माय फ्लैटमेट एंड शी हेल्प मी। उसने आके बात की मुझसे बहुत, और मैं कॉल करके मम्मी पापा के सामने रोने लगी बहुत ज़्यादा।
And you know, men as usual like bottle up your feelings because कोई नहीं देखने वाला. घर पे अगर आप रोना धोना मचा रहे हो तो the parents will be like क्या हुआ, ऐसा क्या है, नहीं है, they will start asking you. So I had to bottle up. I cried but you know in a corner somewhere. हाँ, और मेरा एकदम जग जाहिर हो चुका था कि मैं बहुत रोना धोना स्टार्ट कर दी. और फिर मेरे पापा ने नेक्स्ट डे का ही फ्लाइट, सुबह का फ्लाइट कराया कि तुम अभी पहले घर आओ. और मैं सोच रही थी कि अब मैं घर जाऊंगी तो वापस पुणे नहीं आऊंगी. सो आई वेंट बैक टू होम एंड किसी तरह मेरा पैकिंग भी मेरी फ्लैटमेट ने किया. आई एम सो सॉरी, आई एम फीलिंग दैट इमोशंस बैक. It's okay. Just see the movie like if skip forward. Now we are here. Yeah. Right? There's a happy ending there. Okay. Alice bhai. So yeah, that happened. और मैं नेक्स्ट डे ही घर पहुंच गई होम टाउन एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी एंड मुझे ब्रेकअप नहीं करना है. इट वॉज अ वेरी बैड डिसीजन बट ही वॉज वेरी रिजिड कि नहीं, अब हम साथ नहीं रह सकते, अब कुछ भी नहीं हो सकता. एंड जब पेरेंट्स को पता चला तो मेरे पापा इसको कांटेक्ट करने का कोशिश किए, नहीं हो पा रहा था. एंड ही बिकम वेरी रिजिड कि अब तो कुछ नहीं हो सकता. एंड वी स्टॉप टॉकिंग अबाउट लाइक शादी वादी सब टूट गया उस समय कि कुछ नहीं हो सकता अब. एंगेजमेंट, इसीलिए मैंने बोला था पहला पार्ट में कि हम शादी और एंगेजमेंट एक बार टूट चुका है, इसीलिए मैंने पार्ट 1 में बोला था ये चीज़. तो दैट एंडेड देयर. और उसके बाद हम लोग का 2 महीना तक कोई भी बात नहीं हुआ. और जब भी बात होता था तो बहुत झगड़ा होता था. मैं वापस ठीक करने का कोशिश करती भी थी बट ये सब कुछ ख़त्म ही रखना चाहता था. ही नेवर वांटेड टू मेक इट अप. एंड लेकिन हम लोग का किसी ना किसी रीज़न से थोड़ा बहुत बात या चैट होते रहता था. ये डिप्रेस्ड हो गया बहुत जब हम लोग का ब्रेकअप हो गया. एंड मेरा सीन था कि नहीं, मैं ना वो मोड में आ गई थी कि मुझे सब कुछ ठीक करना है. तो जब भी ये कुछ बोलता था तो मैं बहुत पॉजिटिवली इसको समझाने का कोशिश करती थी. उस समय मैं कोई निगेटिव बात नहीं कर रही थी. बट जब मैं वापस कॉलेज गई ना कि मैं सोची कि नहीं ठीक है, कॉलेज कंप्लीट करना है किसी तरीके से, नाउ आई हैव टू बी स्ट्रांग. तो मैं बस वही सोच के कॉलेज वापस गई और मैं कॉलेज कंप्लीट किया अपना. बट मेरे कॉलेज में भी सब कुछ मेरे कॉलेज में भी सबको पता चल चुका था क्योंकि मैं ऑल टाइम रोते रहती थी. और मेरे जो मेंटर थे ना वो भी मुझे रोते हुए एक बार देख लिए थे एंड ही स्टॉप टॉकिंग. मतलब मेरे को कुछ बोलना ही छोड़ दिए थे कि तुम ये प्रिपेयर कर लो, वो प्रिपेयर करो, बिकॉज वो जान रहे थे कि मेरा कंडीशन सही नहीं था. बट व्हेन ही ब्रोक अप आई डिसाइडेड टू टेक थेरेपी बिकॉज मैं अपने करियर, अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी एंड मुझे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भी होते रहता था फ्रॉम द स्टार्टिंग. तो आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिकेशन फ्रॉम आई थिंक आई कंसल्टेड ऑनलाइन और मैंने मेडिकेशन स्टार्ट किया विच रियली हेल्प मी. और उसके बाद मुझे क्लियर हुआ थॉट्स कि मुझे क्या करना है. एंड देन आई वेंट बैक की थी कि मैं MBA कंप्लीट करूँगी. एंड वहाँ मैं रोती भी थी बट आई वॉज ऑन मेडिकेशन. वॉट ही वॉज डूइंग कि इंस्टाग्राम पे इसने मुझे अनफ्रेंड कर दिया था. बट ये मेरा स्टोरी देखता था क्योंकि मेरा पब्लिक अकाउंट था और मैं अभी चेक करती थी कि इसने स्टोरी देखा है कि नहीं देखा है. मैं जलाने के लिए जानबूझ के स्टोरी डालती थी. मैं सिर्फ इसके लिए स्टोरी डालती थी और ये देखता था उस समय स्टोरी और मुझे पता चलता था कि इसने स्टोरी देखा है. बट उस समय हम लोग अनफ्रेंड थे इंस्टाग्राम पे भी. एंड इंस्टाग्राम पे भी वैसे ही पोस्ट दिखाने लगे तो मैं शेयर भी करने लगी थी. मैं इतना स्टूपिड हूँ कि मैं क्यों शेयर करती थी वो सब स्टोरी. सबको पता चल गया था कि मेरी सिचुएशन सही नहीं है, अभी हम लोग का ब्रेकअप हुआ है एंड एवरीथिंग, सबको पता चल गया था उसकी वजह से. तो वही चल रहा था हम लोग का 3 महीने तक. एंड ड्यू टू दैट मेडिकेशन एंड सेल्फ मैं खुद से हील करने का कोशिश कर रही थी. आई थिंक इतना डीप ट्रॉमा था खुद. आई आल्सो यू नो कंसल्ट गॉट थेरेपी. दैट थेरेपी रियली हेल्प मी. और मैंने ज़्यादा सेशन नहीं लिया था, 1-2 ही लिया था. एंड मोस्टली आई थिंक मेडिकेशन हेल्प मी. सो उसके बाद मैं ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस था जब मैं इससे बात करी थी. आई टोल्ड हिम कि तुम भी बात करो, देखो कि क्या सीन चल रहा है तुम्हारा. बिकॉज ही वॉज वेरी आउट ऑफ, इसको कुछ समझ में नहीं आया था लाइफ का पर्पस क्या है. रियलिटी से टच हो गया था भाई, ऐसा हो गया. हाँ, एंड इसको लाइफ का पर्पस समझ नहीं आ रहा था. एंड आई कन्विंस्ड हिम कि थेरेपी लो. हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड और बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो गए थे हम लोग की इस बिहेवियर की वजह से. माई फादर लॉस्ट ट्रस्ट ऑन हिम कि ये मेरे को कभी रख सकता है अच्छा से. एंड ही सेड कि नो, उन्होंने मना कर दिया था कि कब अब सब कुछ ठीक भी हो जाएगा तो मैं तुम्हारा शादी नहीं कराऊंगा इससे, ऐसा बोल दिया था मेरे पापा ने. इसने थेरेपी स्टार्ट किया.
मैंने भी लिया कुछ सेशंस, बट मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग जैसा हम लोग के साथ नॉर्मली होता है, आई वाज एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स एकदम ऑन द स्पॉट, एकदम तुरंत 100% रिजल्ट, तो ऐसा नहीं था. इट स्टार्टेड स्लोली. आई गॉट प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन, थिंग्स गॉट लिटिल क्लियर्ड एंड but after a month it took some time, but it will eventually clear up that fog. हाँ, बट उतने मतलब 1 महीना से कुछ नहीं होता. यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग. तो हम लोग बीच में छोड़ दिए थे वो चीज़, और उसके बाद फिर हम लोग खुद से बात करना स्टार्ट किया एंड एवरीथिंग गॉट नॉर्मल उसके बाद. बट नाउ थिंग्स की पेरेंट्स एकदम एंटी हो चुके थे. हमारा ठीक हो गया, अपने को फीलिंग्स, अपना केमिस्ट्री पता था, बट ये सारा जो रायता फैला ना, हाँ. तो पेरेंट्स के बीच में जो हार्मनी था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, ट्रस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ खत्म. मतलब मेरे घर में शी बिकेम द विलन, इसके घर में आई बिकेम द विलन. सो नाउ द पार्ट इज कि हाउ वी कन्विंस देम अगेन. सो मैंने मम्मी को समझाया, पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन किया कि कैसे इस पे प्रेशर बिल्ड हो रहा था, और मैं भी बहुत फोर्स कर रही थी इसको आके रहने के लिए. तो बेसिकली मैंने मम्मी को बोला कि मेरी गलती थी कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया इसके ऊपर फैमिली के वजह से. ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था हम लोग के बीच में, फिर भी ऐसा हो गया. तो मम्मी ने उस बात को समझा कि हाँ तुम्हारी गलती थी कि तुमने उस पर को बार बार फोर्स किया उसको आने के लिए, जबकि उसको तुमको समझना चाहिए था उसका प्रॉब्लम. तो मम्मी एक बार ये बात समझ गई, तो मम्मी ने पापा को समझाया, क्योंकि पापा से फ्री हूँ मैं बहुत चीज़ों के लिए, लेकिन इतना डीप कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकता पापा के साथ, क्योंकि हर चीज़ खुल के नहीं बता सकते. देन मम्मी ने पापा को ये बात समझाई कि तो पापा ने भी इसका प्रोस्पेक्टिव समझा. उसके बाद आई एम वेरी वेरी लकी फॉर आवर पेरेंट कि उन्होंने इस बात को दोबारा समझा, हमारे चीज़ों को एक्सेप्ट किया वापस से, एंड थिंग्स गॉट नॉर्मल. उसके बाद फिर हम लोग का फिर से एंगेजमेंट वगैरह का बात स्टार्ट हुआ, and then things got normal. And then we promised that we would not be doing breakup patch up again. Yeah, and we promised each other also कि कुछ भी हो जाए ऐसा सीन होगा. We try and sort things out. ऐसा हाँ. नहीं कि मतलब we'll just I think that was the last breakup. Major breakup or minor breakup. Guys, that's it for our video. I hope you enjoyed our love story. Please do let me know in the comment section below what do you think. And अगर आपके पास कुछ और सजेशन हो कि हम लोग कुछ और वीडियो साथ में कर सकते हैं, तो प्लीज let us know. We'll do it together. And we enjoyed a lot. Actually, I started crying as well. मुझे फिर से वो nostalgia, वो roller coaster जो emotion का था उस समय याद आ गया था. 11 years is a long time. तो वो bits and pieces में memory था, and अभी लग रहा है थोड़ा refresh हो गया है. मतलब it was good. I mean अच्छा बुरा दोनों सुना, बट इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग. इट वाज नाइस. हाँ, ऐसा लगा कि हम लोग वापस से वो फेज मतलब and it proved that after all this struggle and all this, like, we are together and that means something. Yes. Yeah guys, that's it. Hope you enjoyed it. We will see you soon in our next video. Till then, bye bye. Don't forget to subscribe and like this video if you did. Bye.